इंसार करेंगे। और वो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज आ रहे हैं उसके बाद खैर गिलेस्पी को भी हटा दिया गया, तो शान मसूद के साथ नए कोच आ गए। वो अब जो नए कोच आए उनके साथ उन्होंने कहा कि ये अब स्ट्रेटेजी सब सही है, ठीक है। वो बिल्कुल मैं मानता हूं कि ठीक है जी, आप जो भी आपकी मैनेजमेंट आती है उसके साथ चलते हो, बट फॉर अ कैप्टन टू बी एबल टू एक्चुअली हैव अथॉरिटी या लीड अ साइड, उसको खुद भी कुछ अपना जोर लगाना पड़ता है, खुद अपना कोई विजन होता है, खुद कोई तरीका होता है, वो अभी तक नजर नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली कप्तानी उनकी इंप्रेसिव नहीं रही बिल्कुल भी, क्योंकि टैक्टिकली भी और इवन ये सना बात कर रही है टीम सिलेक्शन की, जो 15 का स्क्वाड जाता है, मेरे 11 जो खेलने हैं उसमें कप्तान का रोल नहीं होगा। कप्तान को नहीं पता होगा कि यार ये फास्ट बॉलर्स हैं, या ये जो है इस वक्त 15 में से, मैं 40 में से 15 की सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं जो 15 आपको स्क्वाड मिला हुआ है, अगर कप्तान ही ये नहीं डिक्टेट कर सकता कि यार ये बॉलर्स मुझे चाहिए और ये लाइनअप मुझे चाहिए इस टेस्ट मैच के लिए, अगर वो ये भी डिक्टेट नहीं कर सकता और सिर्फ जो बाहर से प्लान आ रहा है बस उसी पे चलता जा रहा है, वो तो डीआरएस में भी ऐसे कोई, हमें तो एक दफा ही नहीं नजर आया कि शान मसूद ने कहा नहीं यार मुझे शक है कि ये लेना चाहिए। वो तो हर वक्त किसी और पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप हर वक्त किसी और पे डिपेंड कर रहे हो तो फिर वो कैप्टनसी तो ना हुई, फिर मुझे भी बना दो, मैं भी ऐसे मतलब ट्रेडिशनल अगर फील्ड सेट करनी है और 4 ओवर उससे कराने 4 ओवर उससे करवाने तो सब ठीक है। अगर ऐसा स्पिन ट्रैक है जहां पे दोनों मेरे स्पिनर्स ने ही बॉलिंग करती रहनी है तो उसमें मेरा तो कोई टैक्टिकली कोई वो मतलब मैं टैक्टिकली कोई टेस्ट नहीं हुआ, दूसरा कोई आप इंस्पिरेशन भी नहीं दे रहे। ठीक है बाजिल भाई, पॉइंट वेल टेकन, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास चूंकि कप्तान साहब खुद मौजूद हैं तो मैं मैडम से ये बात जरूर पूछना था। तो देखिए मैडम, आप खुद कप्तान है, कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कप्तान जब ग्राउंड में आता है तो कप्तान ही है जो सारी चीजों को मार्शल करता है और उसकी इंपॉर्टेंस भी है। और जितनी टीमों को हमने जीतते हुए देखा है उनके लेजेंडरी कप्तान रहे हैं। हम केन विलियमसन की बात कर सकते हैं, हम रोहित शर्मा की बात कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हम सब जानते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कौन कब कैसे कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है, रिकवर करता है, इज व्हाट कैप्टनसी इज ऑल अबाउट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव मिस्ड आउट इन शान मसूद। देखिए बाकी जिन जगहों का आपने नाम लिया ना, वहां पे सिस्टम्स बड़े तगड़े हैं। प्लेयर्स जब नेशनल लेवल के कलर्स में खेलने आते हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, उनको ऑलरेडी 90% अपना रोल पता होता है कि मैं किस बेस पे आ रहा हूं और मैंने किस तरीके की क्रिकेट खेलनी है उस जगह पर। पाकिस्तान में जो कप्तानी का एक स्टाइल हमेशा से सक्सेसफुल रहा है, वो एक सिंगल माइंडेड, ज्यादा एक ऐसा बंदा जो कि खुद पिक करे अपने प्लेयर्स को, टैलेंट को फाइंड आउट करे और फिर उसको अपने प्लान के मुताबिक बेहतरीन यूटिलाइज कर सके। जितने भी आप कैप्टन सक्सेसफुल पाकिस्तानी कल्चर में देख लें, वो लोग हैं जिन्होंने टाइमली टैलेंट को पिक किया और बाकी दुनिया से एक कदम आगे रहे। मतलब जब आप ये सोचते हैं कि टैलेंट और प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सिस्टम हमारा उस तरह का डेवलप नहीं है। अब शान मसूद ने जो भी उनकी मेजोरिटी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, जो लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट है, वो बाहर बहुत खेलते रहे हैं। अगर हम उनकी काउंटी क्रिकेट, वहां पर अगर आप लीडरशिप में भी होते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको वो सॉर्टेड होते हैं, उनको पता है कि हमने मेजोरिटी सिचुएशंस में क्या करना है और उनके प्लान्स बड़े सेट होते हैं। यहाँ की कप्तानी बहुत फर्क है और यहाँ पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी होना है, यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइज भी करना है, यहाँ पे आपको अपनी अथॉरिटी लेने के लिए लड़ना भी पड़ता है टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे रोल डिफाइन नहीं है। यहाँ पे ये कोई नहीं आपको प्लेट में रख के देगा आप कप्तान है आप सिलेक्ट करें, आपको कहना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा वो अथॉरिटी। और अनफॉर्चुनेटली जब से शान मसूद कप्तान बने, उनकी अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस दोनों नीचे चली गई और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है एक कप्तान की डिसीजन मेकिंग। अगर आप खुद परफॉर्म नहीं करे और टीम परफॉर्म नहीं करे तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी डिसीजन मेकिंग से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, जो नजर आ रहा है शान मसूद की कप्तानी में। साथ ही मिसाल में फातिमा सना भी बहुत यंग कैप्टन है, शी इज ए वेरी यंग कैप्टन, बट क्योंकि वो परफॉर्म करी तो एट टाइम्स वो अपनी चीजें मनवा भी लेती है। फुल नहीं मनवा रही, नजर आ रहा है मुझे कि अभी भी बहुत से लूप होल्स हैं, पर जब आप खुद परफॉर्म करे हो तो इट्स ईजियर, आपका कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट का भी कॉन्फिडेंस आप पे जरा ज्यादा हो जाता है। शान मसूद का अनफॉर्चुनेटली इवन दो के बहुत मेरे ख्याल से वर्क एथिक वाइज आई रियली लाइक हिम एज ए प्लेयर,
लेकिन कप्तानी में वो वीकनेस नजर आई है जो हमें एक टेस्ट कैप्टन और इसी पॉइंट को मैं आगे भी लेके जाना चाहता हूं। देखिए, अगर हम एज अ बैटर उनकी बात करते हैं, वो ही इज बीन अ कंसिस्टेंट प्लेयर, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, लगता है कि वो स्कोर कर सकते हैं, बट लगता है कि उनकी कप्तानी जो है शायद उनके आड़े आ रही है। मैं छोटी सी बात यहां पे एक और ऐड करना चाहता हूं माजरत के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम थोड़ा मीडियोक्रिटी के ऊपर भी यकीन रखते हैं। सलमान अली आगा आते हैं, जब वो आते हैं वो आके टीवी पे कहते हैं जी हम देखें जी इस एशिया कप के फाइनल में चले गए, हम इधर चले गए, हम उधर चले गए, ये नहीं बात करें कि हम जीत गए या ट्रॉफी जीत गए। लाइकवाइज फरशान मसूद, अब इतना अनफॉर्चुनेट है कि आपके गोल्स हाई नहीं है, आप वो अचीव ही नहीं कर रहे, आपके पास वो विजन नहीं, आप उसको पोजेस नहीं करते, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जो मैंने अभी पहले बात की थी पिछली ब्रेक से पहले, वो ये बात की थी कि आप माइक पे अच्छा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा हैंडल कर लेते हैं प्रेस को, और शोएब भाई ने भी कहा कि शायद आप इसी तरह बहुत अच्छे इंसान हैं, इस वजह से आपको कप्तान बना दिया गया। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बाद, मैच के बाद, सीरीज के बाद, वो उसमें आपने जिस तरह बात की, मैं जरा वो भी अपनी आवाम को सुनाना चाहता हूं। प्लीज गो अहेड, लेट्स टेक अ गुड लिसन, फिर रिएक्शन पे बात करते हैं। जरा सेंसिबल कप्तान है, आप खुद अपनी चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करें कि जी हम टीम है, टीम सपोर्ट है, तो फिर उसके बाद आप बताएं आप किस चीज के लिए कप्तान है, आप लीडर क्यों है। अब आप सिर्फ ये चेक करें कि एक कप्तान खुद बैठ के कह रहा है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट चांसेस थे, हम नहीं कर सके, साथ में वो ये मेंशन करता है कि हम में से किसी एक बल्लेबाज को 3 फिगर्स में जो है वो रन्स करने चाहिए थे, जिसमें अपने आप को नहीं गिन रहे, रिजवान को गिन रहे और सलमान को गिन रहे। भाई आपकी जिम्मेदारी कहां थी। बट आई थिंक आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू बाजिल भाई ओवर हियर। बाजिल भाई, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल। वो क्लोज थे, नहीं कर पाए, हम फिनिश कर सकते थे, हमने फिनिश नहीं किया, ये कहानी है जो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं और 3 साल हो गए। बातें हैं, मतलब ये बहुत सारी बातें हैं, क्या कुछ नहीं रहे कि गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो हमारा हेडेक नहीं है गलती होगी। बॉटम लाइन क्या है, आप इंटरनेशनल टीम, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेल रहा है, उसमें बॉटम लाइन ये है कि आपको टेस्ट मैच जीतना है। और अगर आप हर दफा यही आके के 11 मतलब अब 16 में से 12 के कितने हार चुके हो, तो फिर प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा। अब ये पाकिस्तान की बेहतरी नहीं हो रही जो आप कह रहे हो कि पाकिस्तान टीम की बेहतरी कैसे हो रही है, मैच पे मैच हारी जा रहे हो। हमें आपकी नीयत पे शक नहीं है, हमें नीयत से आपकी कुछ लेना देना नहीं है, हमें रिजल्ट से लेना देना है। अगर आप टेस्ट मैच नहीं जीतोगे और यही कहते रहोगे कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, कैसे हमें हमने देखा है, खुद कह रहे आपने देखा, भाई अगर देखा ठीक ही नहीं हुआ। ये अभी मतलब 1.5-2 साल हो गए ना, 3 साल हो गए, 3 साल है, तो इतना साल हो गए, तो वो देख ही रहे हैं, अभी तक देख ही रहे हैं, बार बार देख ही रहे हैं, तो वो मामला हल नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि इस सिचुएशन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कहते हैं कि बहुत हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो इसका तो बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। अगर कोई, मेरे आधे लोगों ने तो ये सुनी भी नहीं है क्योंकि उनका दिल ही नहीं था, लेकिन अगर कोई सुनेगा तो वो उसका खून खोलेगा कि पाकिस्तान टीम से आप खेल रहे हो, पाकिस्तान टीम के कप्तान है, और आप क्या मतलब क्या एक्सक्यूजेस हो यार, 3 साल है, बेहतरी कहाँ है। बॉटम लाइन ये है कि आप टेस्ट मैच नहीं जीत सक रहे, नीयत मेरी साफ है और हमारे गलतियां हो रही हैं बार बार। मतलब इस टेस्ट मैच जब उससे सवाल होता है कि नहीं, लेकिन इसी सीरीज की बात करूं, पिछली सीरीज में क्या हुआ, उससे पिछली से क्या हुआ, उससे पिछली में क्या हुआ, तो रिपीट अगर आप करी जा रहे हो तो फिर बेहतरी कहाँ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो बेसिकली दे आर नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, या बचपन में बातें मेरा और आपके साथ होता था, बस ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एग्जाम देने जाते थे, हमने तैयारी बहुत की होती थी, लेकिन सवाल हमें सवाल गलत आ जाते थे, आउट ऑफ सिलेबस आ जाते, सवाल गलत आ जाते। लेकिन उन्होंने एक ना इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक अंदिया सा दिया कि हो सकता है कि मैं शायद जो है कप्तानी की कुर्सी पर आऊं। मैडम सना, एक और आप चीज सुन लें कि सारे ये कह रहे हैं कि नहीं यार बैटिंग ठीक कर रहा है, इसको कप्तान, चलो कप्तानी नहीं सही, बैटिंग ठीक कर रहा है। 40 टेस्ट मैच है, 30.49 की एवरेज है, 46 टेस्ट मैचेस। उस दिन शोएब भाई बैठे हुए थे, मैंने उनसे पूछा था आप कितने खेले थे, 47। तो 46 टेस्ट मैचेस कम नहीं होते, चाहे आप ड्रॉप हो या ना हो, 46 टेस्ट मैचेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आपकी एवरेज फिर भी 30.49 है, तो फिर आप कैसे जस्टिफाई करते हैं कि आप ठीक है, मैं एज बैटर भी मतलब कंट्रीब्यूट, आप एज बैटर भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। पहले कप्तानी की बात तो कप्तानी बाद में कंक्लूड करें कि आप कप्तान, अगर हम ये बात करते जी सिस्टम ये वो, बिल्कुल बात है, ये 100% ठीक है, बट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आपको इतना एक्सटेंडेड मौका मिल गया है, तो व्हेन डू यू ड्रॉ द लाइन, कब आप कहते हो कि नहीं यार 40 टेस्ट मैच, बाकियों को आप ऐसे 2 टेस्ट मैच खिला के 1 टेस्ट मैच खिला के बाहर कर देते हो, और जिसको आप ढील देते हो उसको आप बस फिर छोड़ ही देते हो।
अच्छा लड़का है, बहुत जाने दे। गोइंग फॉरवर्ड, मैडम सर ने जैसा अभी मैंने कहा कि उन्होंने भी मेंशन किया कि हो सकता है मैं कप्तानी की कुर्सी में ना हूं, क्या हो सकता है कि ये स्टेप डाउन करे? अगर स्टेप डाउन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसकी जानिब देख रहा होगा? और ये जिनको बाय द वे ये जिनको इन्होंने रिप्लेस किया था उनका एज अ टेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड बड़ा बेहतर था इनसे। देखिए मेरे नजदीक तो सबसे बेहतर इनको कंडीशंस इंग्लैंड की पता है। तो अब तो हम चैंपियनशिप के फाइनल्स की दौड़ से तो बाहर निकल चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उस दौड़ में अब हम शामिल होते हैं। तो अब वहां तो कप्तानी इनको करनी चाहिए। उसके बाद सोचना चाहिए कि टेस्ट में आगे कप्तानी बदले या ना बदले। वो जगह ऐसी है जहां पर इन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। तो वहां तक अब उस नए कप्तान को फिर आगे सीधा इंग्लैंड की सीरीज में कप्तानी दे देना। एग्जैक्टली मैडम सना, और ये एक नजर जो है ना बड़ी जरूरी है बाजिद भाई। उसकी वजह यह है कि बाबर को रिप्लेस करके आए थे और बाबर आजम का एज ए टेस्ट कैप्टन रिकॉर्ड जो है उन्होंने 20 मैचेस खेले जिनसे 10 वो जीते, 6 ड्रॉ हुए और 4 ड्रॉ हुए और 6 मैचेस वो हारे। बट उनकी विन परसेंटेज इज फार मोर बेटर देन शान मसूद। ये 12 सोचे आज 12 हो गए जी सर। वो आपने बाजिद भाई बोल दिया तो मैं इसकी मैंने कहा जरा मैं सबका फोकस उस तरफ लेके जाना चाह रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए एज ए कैप्टन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं परफॉर्म कर सके जिस तरह की उम्मीद उनके साथ थी। और बाबर के साथ अगर आप अब वही बात है कंपैरिजन आप करते हैं तो ऑब्वियसली नंबर्स तो बता रहे हैं कि वो बेहतर कप्तानी कर रहे थे। पहले 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में, आप ये कह रही हैं कि 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज में भी ये कप्तानी कर रहे हैं और इंग्लैंड में भी कप्तानी कर रहे हैं। देखिए मैं तो अब ये समझती हूँ कि अब आपने इनको जब कप्तान क्यों बनाया था, आपने जिस भी सोच से बनाया था उस साइकिल को फिर पूरा होने दें। फिर वही बात, साइकिल कितना लंबा होता है, फिर वही बात होती है कि आप फिर कप्तान बदलेंगे, फिर वो कप्तान कहेगा जी हम तो अब इस प्रॉब्लम को नहीं। तो अगर मैडम अगर आपका ये स्टांस रहेगा तो आप मुझे ये बताएं 2025 और 27 की जो साइकिल है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, आप क्या कह रही हैं कि तब तक हम इसी तरह की टेस्ट क्रिकेट देखेंगे? देखिए आप जितने मर्जी कप्तान बदल लें, जब तक आप अपने सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि ये ही आप इनको कप्तान रखें, पर कप्तान आप बदलते रहें। तीसरा साइकिल है, इतनी कंसिस्टेंसी है, वो खुद नहीं ले रहा, रिव्यू भी नहीं कर रहे, मतलब वो कोई फैसला नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको एक बात, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कर दी बड़ी खामोशी से, उन्होंने सारी बातें की कि हम ये करते हैं वो होता है, पर फैसला बोर्ड ही करता है। ओके, जब बड़ी स्टेटमेंट आ गई, ये आपने बड़ी स्टेटमेंट ये उन्होंने बात की कि फैसला बोर्ड का ही होता है। सो कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है। फिर अगर कप्तान आप बनते क्यों हैं? मेरी तो यही इस दिन के लिए जो बंदा कप्तानी ले, जो भी उसको एम्पावर करना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेबल, आप उनको कंट्रोल नहीं देंगे ना एज ए बोर्ड, जो बादल भाई रीजन्स की भी बात करते हैं, एसोसिएशन की बात करते हैं, जब सेंट्रलाइज्ड पावर होगी आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकते। आप प्लेयर हटा तो देंगे, कप्तान हटा तो देंगे, बट एज सच आप अकाउंटेबल। मुझे याद है आप मुझसे एज ए कैप्टन सवाल पूछते हैं ना, तो मेरी कप्तानी में एक बहुत अहम जो वजह थी, बुशरा एतजाज ने, मुझे याद है हम जा रहे थे वेस्ट इंडीज के टूर पे और उन्होंने कहा ये तुम्हारी टीम है जो तुम्हें चाहिए, अब टूर के बाद मैं तुमसे सवाल करूंगी। बिल्कुल ठीक है। तो जब उन्होंने मेरे मर्जी की मुझे टीम दी ना, फिर वो मुझसे सवाल कर सकती हैं। लेकिन अगर गिचमिच प्लान होगा, 2 बातें कप्तान की मानी जाएंगी, 2 कोच की मानी जाएंगी, 2 बोर्ड के किसी ऑफिशियल, तब आप कोई भी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, ना वो ओनरशिप लेगा ना वो ओनरशिप लेगा। तो ये इवन ये कंट्रोल लेने के लिए भी ना बहुत करेज चाहिए आपको कि भाई ठीक है जिम्मेदार मैं हूंगा या हूंगी। सो पहले तो ये सोचने वाली बात है कि कौन ऐसा कप्तान इस वक्त के टाइम में है जो वो जिम्मेदारी लेना चाह रहा है आपकी, और वो जिम्मेदारी भी ऐसे ले कि फिर उसके बाद वो अगर ये जिम्मेदारी ले तो फिर आगे ये ना कहे कि फैसले बोर्ड में होते हैं। और अगर मैडम ने जैसे अभी बात किया तो उसके अंदर फिर इतना कंट्रोल होना भी चाहिए, इतनी अथॉरिटी वो रखता भी हो, और वरना उसके अलावा फिर आप क्यों कप्तान बन रहे, फिर आप मत कप्तान बने। ये मेरा ख्याल है ये जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर आप तक ये क्लिप है आपको ये गौर से देखना चाहिए। एक और बात सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले अंदिया दे देता हूं कि जब आप वापस आएंगे तो हम इस हवाले से बात करेंगे। शंटो ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा हमने अपनी टीम को चेंज किया, हमें टेल एंडर्स के ऊपर भी अब हमें स्कोर मिल रहा है, हम अपने पेसेस भी लेकर आ रहे हैं, हम पिचेस भी डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, पूरी बॉल गेम उन्होंने चेंज कर दी है। बाकी टीम्स कैसे चेंज कर रही है, क्यों पाकिस्तान नहीं चेंज कर पा रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट कहां जा रही है, ये सवाल हम करेंगे, क्योंकि अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। जब वापस आते हैं फिर उसके बाद करते हैं फॉर पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट गोइंग फॉरवर्ड। नथिंग कैन वर्क जब तक आप सिस्टम चेंज नहीं करोगे, कुछ नहीं। सिस्टम में क्या चेंज करना है, कितनी दफा बताऊं यार मैं इस छोटा छोटा 7 साल बताते रहे ना, ये मेहनत है जो हम करते रहेंगे। पिछले 10 साल से बताई जा रहा हूं कि जब तक आप डिसेंट्रलाइज जो सिस्टम है वो आप नहीं शेड करोगे तब तक ऐसे ही होगा। आप कैसे बिल्कुल एक क्रिकेट बोर्ड है वो अंडर 13 की टीम जाके सियालकोट में कैसे सिलेक्ट करता है, ये नहीं चलता। सारी दुनिया में ऐसे स्पोर्ट्स नहीं चलती, कहीं भी वैसे नहीं है। आपका जो हम बार बार रेमिनिस करते हैं कि यार 90s के बहुत आला प्लेयर आते थे, 90s में बहुत बड़ी टीमें, बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे,
वो सिस्टम लगा दो। उसमें क्या था, सिटीज और डिविजन्स खेलती थी और सिटीज और डिविजन्स सॉवरन थी फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, अपने अपने लड़कों को पहुंचाने की कोशिश करते थे और वो प्लेयर बनाते थे, डेवलप होते थे, वही प्लेयर फिर पेटन ट्रॉफी खेलते थे और वही प्लेयर कायदन ट्रॉफी खेलते थे। लेकिन सारी सपोर्ट जो थी वो उनके अपने इलाके से होती थी क्योंकि लोग इन्वॉल्व थे। अब तो लोग इन्वॉल्व ही नहीं, अब तो सिर्फ पीसीबी इन्वॉल्व है ना। तो जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे तो चांस ही नहीं है, जो मर्जी आप करते रहो। अब तो क्लैप्स भी हो गया लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। वो कह रहे नहीं जी हमने इतने मैचेस करा दिए, हमने ये करा दिया, वो कुछ नहीं होने वाला। ये मैं कितनी देर से बता रहा हूं। आप अच्छी बातें करें, अब सुन लें। आपने जब मिसाल दी ना बांग्लादेश वाली, ये 15 से मैंने उस शो में भी कहा है कि ये 10-15 साल इनको लगे इस तक पहुंचने के कि हम सपोर्टिंग पिच बना ले अपनी टेस्ट टीम के लिए। ठीक है। वो कैसे कि उन्होंने सोचा कि नहीं यार हम बाहर कैसे क्यों नहीं जीत रहे, हम बांग्लादेश में, लेकिन हमने वर्ल्ड रैंकिंग में ऐसी टीम बननी है। अब वो शेप अप होती नजर आ रही है, टाइम लगेगा लेकिन शेप अप होती नजर आ रही है। ओटिस गिब्सन गए कोच, उन्होंने फास्ट बॉलिंग पे बहुत काम किया, उसके साथ फिर एलन डोनाल्ड उसके बाद गए, फास्ट बॉलिंग पे बहुत काम किया। 15 साल का ये सारा, 12 साल का ये सारा है और बोर्ड भी ऑन बोर्ड था क्योंकि उन्होंने भी पिचेस अपनी चेंज की डोमेस्टिक क्रिकेट में, जहां पे थोड़ा बाउंस आया, सिर्फ स्पिन एंड ट्रैक नहीं था। अब सिर्फ ये बात नहीं है, पाकिस्तानी लोग जाते हैं उधर, मुशीब भाई जाते हैं, ठीक है। एक लाहौर का लड़का हमारे साथ फर्स्ट क्लास खेला, काफी 40-50 मैच खेला फर्स्ट क्लास के, लेग स्पिनर थे शाहिद महमूद। वो पिछले 2 साल से उनकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहे हैं विद द स्पिनर्स। उससे कल परसों मेरी बात हुई, कहते हैं हम उनको सिखाते टू स्पिन द बॉल, रोटेशन। तो मैंने कहा, कहता स्पिनर का काम क्या है, स्पिन द बॉल। अब अगर आप पाकिस्तान की लेगेसी देखें ना तो पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में कब अच्छा किया, अब्दुल कादिर लेग स्पिनर, ठीक है, मुशीब भाई लेग स्पिनर, ठीक है, दानिश कनेरिया कुछ अर्से के लिए, फिर यासिर शाह। ट्रू। तो आपकी लेगेसी है लेग स्पिनर हु कैन स्पिन द बॉल। ये आपके पास एक ऐसा, मतलब नाम किसी को भी नहीं पता, ये अब मैं टीवी नाम किसी को भी नहीं पता। 2 साल से उनकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम कर रहा है, उनकी एज ग्रुप क्रिकेट के साथ काम कर रहा है, उनके लेग स्पिनर्स के साथ काम रहा है। मुशीब भाई उसके जब होते हैं तो वो मुशीब भाई के साथ होता है। तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग नहीं है, पाकिस्तान में लोग हैं, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं। ठीक है, सिस्टम इसलिए नहीं है। ठीक ठहर जाए ना, आप जब पते की बात आती है तो ऐसे हाथ खड़ा कर लेते की बात मैं कंप्लीट करना नहीं, कंप्लीट मैं कर रहा हूँ ना, जी, जी। कंप्लीट आप व्यूज ना दें, आप न्यूज दें। तो मैं बता रही हूँ बहुत गुस्से में जो हूँ। आप ध्यान जो से। बातें करते हैं ना कि जी पाकिस्तान में आप कोचेस लगा देते हैं लेकिन एल्गोरिथम लगाया हुआ कि जी एक लड़का का 250 स्कोर नहीं करेगा तो इसका नाम आगे नहीं जाएगा, तो फिर वो कोचेस क्यों लगाए हुए हैं? तो आप जो सिस्टम लगा रहे हैं ना वो ये है कि ऊपर से सारा डायरेक्टिव जो है पीसीबी देगा, अगर नीचे आप किसी को काम नहीं करने दोगे, नीचे ग्रास रूट, असल काम तो ग्रास रूट है। अगर आप जैसे पिंडी की आप बहुत बात करते हैं, पिंडी के लोग अगर पिंडी की क्रिकेट को नहीं चलाएंगे, अगर वो नहीं इन्वॉल्व होंगे तो फिर ऐसे ही चलेगा। जो मर्जी आप करते रहे, यहाँ पे आप अगले 3-4 प्रोग्राम के बाद उन्हें फिर शुरू कर कैसे ठीक होगा, मैं फिर यही तमीद बांधूंगा। नहीं तो यहाँ फॉर्मेट चेंज होगा बस। नहीं, फॉर्मेट नहीं, यहाँ एंकर चेंज हो जाते हैं, यहाँ डायरेक्टर स्पोर्ट्स चेंज हो जाते छुट्टी क्या बात है ना? नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं डेकेड पहले की बात कर रहा हूँ। एंकर चेंज होते हैं, उन्होंने 2-2 ढाई घंटे का इधर शो किया कि कैसे चेंज होगा। अब उनके शागिर्द आ गए, उनको भी मैं वही बता रहा हूँ। फिर वही सवाल करते हैं कि मैं यहाँ मैं ऐसे एक पोस्टर ऐसे लेके के लगा दूंगा, ऐसे ठीक होगा। मुझे पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, जल्दी से ब्रेक। आपने दुरुस्त बात कर दी क्योंकि आपकी तो यादें इससे ताजा हो रही है क्योंकि फिर जब वो गए तो आप एंकर बन गई उसके बाद आप मुझे यादें इसलिए ताजा हो रही, दोनों तरफ से गर्मा गर्मी हो रही ये मैडम सर ने जो बाजू मैंने बात की है, देखे इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस, लॉन्ग टर्म की बात है। हमने कोचेस बदले, मैनेजमेंट बदली, कप्तान बदले, हमने सब कुछ करके देख लिया, विच मीन्स कि शायद सिस्टम ही खराब है। ये तो बात होगी, ये लॉन्ग टर्म की बात है। शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल क्रिकेट में रेलेवेंट कैसे रहेगी ये करंट लॉट? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में इतना आसान नहीं है रेलेवेंसी को ऐसे बनाना। T20 क्रिकेट में सब चल जाता है, आपकी टीम ऑन द डे ऊपर हो नीचे हो, छोटा फॉर्मेट है, 2-4 ओवर इधर उधर हुए और आपने बड़ी से बड़ी टीम का गैप खत्म कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में आप ऐसे नहीं कर सकते। टेस्ट क्रिकेट में आपको तैयारी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में आपकी जितनी प्लानिंग है ना,
वो एक्चुअल एक्सपोज आपकी टेस्ट क्रिकेट में होगी, और वो हमारी हो रही है। T20 क्रिकेट में बहुत से गैप फिल हो जाते हैं, ODI में भी इवन काफी हद तक गैप्स फिल हो जाते हैं, वहां पे भी मुश्किल है T20 के मुकाबले में गैप फिल करना, पर टेस्ट क्रिकेट में तो नामुमकिन है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि दो सिस्टम्स, जिनके सिस्टम एक का सिस्टम बहुत अच्छा हो और एक का सिस्टम बिल्कुल ना हो, और टेस्ट क्रिकेट में अपसेट हो जाए। T20 में आपने ऐसे अपसेट होते देखे हैं। टेस्ट क्रिकेट में इस इंतजार में ना रहें, जब तक आप अपने सिस्टम को तगड़ा नहीं करेंगे, टेस्ट क्रिकेट से आप आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होते जाएंगे। ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है वाजिब भाई, आप ऐसे कहते हैं कि यार तू न्यूज दिया कर, व्यूज ना दिया कर। मैं न्यूज नहीं दे रहा, ना ही मैं व्यूज दे रहा हूं, मैं एक ओपिनियन दे रहा हूं, हम्बल सा, और सबमिशन कर रहा हूं। और वो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतनी लीग क्रिकेट होती है, हम एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को चुने, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करें, उनको अच्छे पैसे दें, और उनसे कहें कि आपने 2 साल सिर्फ खेलनी ही टेस्ट क्रिकेट है, नथिंग अदर देन दैट। डू यू थिंक दैट कैन बी अ शॉर्ट टर्म प्लान? नहीं हो सकता ऐसा। 2-3 प्लेयर के अलावा जो सारे हो फॉर्मेट सकता। अच्छा चले, टेस्ट क्रिकेट का आपने कहा, आपने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो कहां खेलेंगे? नहीं, टेस्ट क्रिकेट की तैयारी क्या है? जो टेस्ट खेलेगा, जो टेस्ट नहीं, खेलेगा, मुझे T20 बताएं। नहीं ना खेलेगा तो ठीक फर्स्ट है, क्लास T20 नहीं खेल रहा तो फर्स्ट क्लास क्या? ये इस सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, वो आप कह रहे हैं कि वो आपको टेस्ट में बेहतरीन प्लेयर बन के दिखाएगा? बहुत मुश्किल है। आप ये प्रोसेस होता है पूरा। 6 महीने की आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होनी चाहिए। हम तो 2.5-3 महीने में उसको मार के परा करते हैं। 6 महीने की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अगर सिटीज देंगी तो वो फिर बाउंड होते हैं। जैसे हर दुनिया में हर जगह ऐसे ही है यार। खुदारा कोई जो इस पे इतनी बातें करते ना, कोई प्लीज काउंटी क्रिकेट या स्टेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की, या इवन जो रणजी ट्रॉफी है जो इंडिया में होती है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, थोड़ा सा स्टडी कर लें, आपको पता चल जाएगा। सना ने बात की कि T20 क्रिकेट में चलता है, लेकिन जो वनडे क्रिकेट है वो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10 ओवर आपको करने होते हैं। आपके बॉलर रह गए हैं 4 ओवर के, बैटर्स आपके 35 ओवर अगर उसने बैटिंग करनी है तो उसको पूरा पूरा दिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग करनी आनी होनी चाहिए, टू बी एबल टू देन प्ले एट इंटरनेशनल लेवल। अब देखें, फॉर इंस्टेंस जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, उसमें प्रेशर ज्यादा है जी। तो अगर आप वनडे खेलते हो, इधर लिस्ट ए की तैयारी करके जाते हो और वनडे क्रिकेट खेलते हो, तो जब आप 6ठा 7वां 8वां ओवर करते हो ना, तो प्रेशर इतना है कि ऐसे लग रहा है कि जो आमतौर पे आपका 15वां 16वां 17वां ओवर है। ये लोग भूल जाते हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, जब उसमें प्रेशर ही ज्यादा है, उसमें तो पसीना ही बहुत ज्यादा आता है। तो उसकी तैयारी के लिए आपको लॉन्गर फॉर्मेट चाहिए, और जब तक लॉन्गर फॉर्मेट आप सेटल नहीं करेंगे, ये बहुत आसान सी बात है जी, लीग करवा लो, PSL करवा लो, फलाना करा लो, जब तक आप पूरा ओवरहॉल अपना pre-2000 अगर आप अपना स्ट्रक्चर लगा दो, माइनस डिपार्टमेंट्स, आप pre-2000 अपना स्ट्रक्चर लगा दो, और कॉक लोगों को कि स्पॉन्सरशिप लेके आए, जितना आप स्पॉन्सरशिप लेके आओगे उसको आप बोर्ड मैच करेगा। 4 साल 3 साल में आप फिर उस रास्ते पे लग जाओगे। Exactly. लेकिन अगर आप इसी तरह चलाते रहोगे तो जो मर्जी कर लो। आपने हर चीज करके देख लिया ना, हर चीज करके देख ली, हर दफा आप और उसी सिस्टम में रहते हुए किए, तो अब सिस्टम बदल हर चीज आपने, हर दफा आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट चेंज करते हो, डोमेस्टिक क्रिकेट चेंज करते हो, कोचेस चेंज करते हो, फलाना चेंज करते हो, ये चेंज करते हो, तो नहीं चल रहा ना। तो जिस तरह बाकी दुनिया में हो रहा है, तो पाकिस्तान उस तरह नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। और जितने भी जो आज हमारे देखने वाले हैं, उन्होंने ये जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, इनकी जो तकलीफ है ये आप महसूस करें। ये जिस तरह से हम सवाल करते हैं ना, इसके अंदर एक तकलीफ है, इसके अंदर एक दर्द है। और मैं इस मौके पे भी पहुंच गया हूँ, जैसे बाजिद भाई कह रहे थे ना कि जी पहले कोई और था, फिर यही सवाल हुआ, अब कोई और है, फिर कोई सवाल हुआ। बाजिद भाई को फोन आती है बोर्ड से, ये वहां नहीं जाते, वापस यहाँ जाते हैं, वापस हमें वही सवाल करना पड़ जाता है। थैंक यू सो मच बाजिद भाई। वेरी क्विकली मैडम सना, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बट आई वुड वांट टू आस्क यू, इसके तैयारी है फिर इंशाल्लाह आप जा रही हैं, सुने, और काफी क्रिकेट होने वाली है। वुमेन्स वर्ल्ड कप इज जस्ट अहेड ऑफ अस एज वेल, एंड certainly क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम से, बिकॉज जो फिनोमिनल परफॉर्मेंस उन्होंने अभी रिसेंटली दी, आई थिंक लुक्स लाइक एज इफ पाकिस्तान इज ऑन टू डू समथिंग वेल। देखिए, पहले मैं तो अपने वीजे का वेट करी हूँ, वो आएगा तो मैं जाऊंगी। नहीं, देखिए, परफॉर्मेंसेस ये कि अभी तो जिम्बाब्वे की टीम है, इससे बहुत स्टेप अप है। अगले जो आपके चैलेंजेस हैं, पहले आयरलैंड वेस्ट इंडीज से मैच है आपका,
आयरलैंड की भी मेरे ख्याल से कैप्टन इस सीरीज में नहीं है, वो इंजरी अभी उनको है, तो वो उनकी फुल और बाकी सारी टीम उनकी होगी जो वर्ल्ड कप में खेलेगी। वेस्ट इंडीज ने अभी टीम अनाउंस की नहीं है। उसके बाद आता है वर्ल्ड कप और आपका ग्रुप काफी टफ है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और उसके अलावा बांग्लादेश और नेदरलैंड्स। अब बाकी टीमों में फर्क ये आ रहा है कि बाकी टीम अपने सीनियर प्लेयर्स लेके आ रहे हैं और हमने सिद्रा अमीन को छोड़ दिया है। फास्ट बॉलिंग एक कंसर्न मुझे लगता है अभी भी है, बट जो परफॉर्मेंसेस दिए हैं वो काफी पॉजिटिव भी हैं। मेरे नजदीक जिस परफॉर्मेंस को वाकई बहुत हाईलाइट होना है वो फातिमा सना का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जब आप चाहे जिस भी टीम के अगेंस्ट खेले, 15 बॉलों में 50 प्रॉपर एक इनिंग्स है, ठीक है। उसके अलावा 100 भी हुए वनडे में, 50 भी हुई T20 में, सबने अच्छा खेला, चाहे वो आयशा जफर हो, चाहे वो सदफ शम्स हो, गुल फरोजा हो, लेकिन चांसलेस मेरे ख्याल से फातिमा सना की वो इनिंग्स है। बाकी टीमों के अगेंस्ट आपको चांस नहीं मिलेगा। सो आई होप कि लड़कियों ये बात दिमाग में रखते हुए वर्ल्ड कप में जा रही हैं, खुला जरूर खेलें, तगड़ा जरूर खेलें, लेकिन उसमें गलती की गुंजाइश वहां पर कम से कम होती जाएगी। तो देखना होगा कि किस तरीके से इस चैलेंज को लेती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक सिद्रा अमीन वाला मिस अभी मुझे नजर आता है इस टीम में, और फास्ट बॉलिंग में भी हमारी थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है। एग्जैक्टली, इस पर जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैडम सना, थैंक यू सो मच बाजिद भाई फॉर बीइंग विद अस। फाइनली यू आर स्माइलिंग, आई थिंक इट्स ग्रेट। घंटे बाद हमने आपको मुस्कुराते हुए खत्म हो रहा है मुस्कुराते हुए देखा है। Well, for everybody who's out there, खवातीन और हज़रात, there is quite a lot of cricket which is coming ahead. Certainly, Pakistan Television, अगर हम बात करते हैं, we bring you non-stop action from all these sporting fields. Wherever there is sports budding, we make sure that we bring it to you at your doorstep as well. You know, while on PTV Sports, ICC Women's T20 World Cup is ahead as well. फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, और कल इंशाल्लाह जब हम बात करेंगे या जब हम आएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम पे, तो थोड़ी इधर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज कमिंग टू पाकिस्तान, दिस क्वाइट अ लॉट ऑन द बुक्स, यू नो।